हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में एंड इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और मेरे साथ बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और हम लोग सीखेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है और कैसे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में एक्सीलरेशन के बारे में। जैसे आप लोग बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग बाइक चलाते होंगे, तो क्या करते हैं, एक्सीलरेटर लेते हैं। एक्सीलरेटर लेते हैं, एक्सीलरेटर को इस तरह करते हैं तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी बाइक की क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। मान लो हम लोग स्लो चल रहे हैं तो एक्सीलरेटर लेके तेज चलते हैं, या फिर क्या होता है, एक्सीलरेटर ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे, जैसे एक ट्रेन का एग्जांपल दे रहे हैं, एक ट्रेन का एग्जांपल दे रहे हैं। ट्रेन का कोई ट्रेन है, यहां से चलना स्टार्ट की स्टेशन से, ठीक है, स्टार्टिंग जब स्टेशन से चलना स्टार्ट की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या था, 0 था। कुछ टाइम तक चली, मान लो t बराबर 1 आवर, 1 घंटा चली। इसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, इसके पास वेलोसिटी गेन हो गई कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गेन हो गई। तो टाइम के साथ क्या हुआ, इसके वेलोसिटी में चेंज हुआ। वेलोसिटी क्या की, इंक्रीज की। हो सकता है आगे गई हो, कुछ देर के बाद, आगे जाने के बाद क्या हो, ट्रेन रुक गई हो, कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रेन रुक गई हो, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका, फिर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 0 रुक गई, ट्रेन रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई, 0 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज की, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज की। लेकिन हमने देखा क्या कि टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, द वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है या फिर डिक्रीज कर सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज एक्सीलरेशन, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। द चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज in velocity, the change in velocity with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। एक चीज याद रखना स्टूडेंट, एक्सीलरेशन को हम लोग क्या, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक बॉल थी, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। t टाइम के बाद, मान लो कुछ टाइम बीता, उसके बाद वेलोसिटी गेन कितनी हो गई, v हो गई। तो अगर हम पूछे एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। u को क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। फार्मूला यहां से निकल गया एक्सीलरेशन का क्या, v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ टाइम के साथ सापेक्ष में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक्सीलरेशन के बारे में। ये होता है इंपॉर्टेंट फार्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर टाइम में जो भी चेंज आएगा। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बता दें, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी में चेंजेस किस तरीके से हो रहा है।
अभी एक एग्जांपल लेके चीजों को समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसे है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसे आपको एग्जांपल दें, आप लोग नोट कर लिए होंगे, एग्जांपल दे कोई स्कूटर के मोशन के बारे में, वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटर एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट। एग्जांपल की बात करें, वेलोसिटी ऑफ अ स्कूटर, एक स्कूटर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटर एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू को हम लोग देखेंगे कैसे। हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है कि एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म हो रही है, एक्सेलरेशन कब नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। अब देखो यहां पे लिखेंगे टाइम, यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसमें होगी, किलोमीटर पर आवर में, और यहां पे टाइम कितना किसमें होगा, सेकंड में। ठीक है बेटा, बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, 5 सेकंड के लिए देख लेते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। इसमें हम लोग ले लेंगे क्या, इसमें हम लोग ले लेंगे वेलोसिटी ले लेंगे। मान लेते स्टार्टिंग आवर में वेलोसिटी कितनी थी, t बराबर 1 सेकंड पे मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी, t बराबर 2 सेकंड पे 1.5 किलोमीटर पर आवर, t बराबर 3 पे 2 किलोमीटर पर आवर, t बराबर 4 पे 3 किलोमीटर पर आवर, t बराबर 5 पे, t बराबर 5 सेकंड पे 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन, जहां पे जरा इनको देखो, यहां पे डिफरेंस कितना है 0.5 का, यहां पे डिफरेंस कितना है 0.5 का, टाइम इंटरवल कितना है 1 आवर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यहां पे चेंज कितना हो रहा है 0.5 किलोमीटर पर आवर का, यहां पे चेंज कितना हो रहा है 0.5 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, तो यहां पे इक्वल टाइम इंटरवल में, यहां पे टाइम इंटरवल कितना है, डिफरेंस 2 से 1 का डिफरेंस कितना है 1, 3 से 2 का डिफरेंस कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट में हो रहा है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को, यहां पे जो एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं यहां पे टाइम इंटरवल की। देखो यहां पे अगले 1 आवर में कितना डिफरेंस आ रहा है, अगले 1 आवर में 1 घंटे का 1 किलोमीटर पर आवर का, फिर यहां पे अगले 1 घंटे में कितने का डिफरेंस आ रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पे एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई बात समझे बेटा, ये कैसे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंजेस क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे, और यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंजेस क्या होंगे, अनइक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, यूनिट के बारे में बात करेंगे एक्सेलरेशन के, और ये किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट के बारे में, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है और किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी ये है, whether it is scalar quantity या फिर it is vector quantity। उसके बाद हम एक 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट। बहुत दिन बाद ये वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा बिजी था, तबीयत भी सही नहीं थी, कोरोना नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत लोग खुश हो गए, हाँ सर को कोरोना हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा बिजी थे। ठीक है बेटा, अब टाइम मिलना वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएंगे। ठीक है, बात करते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन।
यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड। एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी किसमें दिया हो, अगर वेलोसिटी दिया हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दिया आवर में, तो यहां पे यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और देखो अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी दिया कितने, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और टाइम दिया सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में। तो जिस तरह से दिया यूनिट, उसमें उसको अपने हिसाब से आप लोग चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, ये जरूर पूछा जाता है। जैसे हम किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर, और बॉल ऊपर से फिर क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो जब बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट कर रही किधर, ऊपर की तरफ। जब बॉल नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। आई बात समझ में। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन किस तरह की क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। आई बात समझ में। इसके यूनिट और डायरेक्शन दोनों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। क्योंकि जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल। आप लोग नोट करते रहिएगा बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे से चल रहा है टॉपिक। आई होप एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है बेटा। और सारी चीजें कवर करेंगे, सारा इस टॉपिक, इस चैप्टर की सारी चीजें कवर करेंगे। न्यूमेरिकल है क्या, एनसीईआरटी का कवर करेंगे। टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। बस पढ़ते रहिए अच्छे से और आगे बढ़ते रहिए, कभी निराश नहीं होना जिंदगी में। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल किसके न्यूमेरिकल है, एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल है, ठीक है। सपोज अपने पास एक कार है, सपोज अपने पास क्या है, कार है। हाँ सर मेरे पास कहाँ से कार आ गई, सर मेरे पास तो साइकिल है, मेरी खुद की साइकिल। यहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह लगा हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। कोई चला रहा होगा, कोई लड़का मंकी चला रहा है, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है। जहाँ पे कार है, ये मूव कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मूव कर रहा है किससे, 60 किलोमीटर पर आवर से। कब की बात है, ये टाइम जब मैंने देखा एक कोई पर्सन था, चिंटू मिंटू जो भी रहा हो, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर से। जब हमने देखा, जब टाइम क्या हो रहा था घड़ी में, 10:50 हो रहा AM, ठीक है। फिर देखा जब टाइम क्या हो गया, जब टाइम t बराबर क्या हो गया, 10:52 हो गया, तब हमने देखा कि वही स्ट्रेट टाइम में मूव कर रहा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। वही कार, सेम कार, ठीक है। चेंज ना हो भैया, ऐसे ही बन जाओ। वही सेम कार, देखो कार में चेंज हो गया क्या, हाँ इधर ब्लैक था, इधर ब्लू हो गया, ठीक है। वही कार हमने देखा किससे मूव कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग कीपिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्या हमें फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। सब लोग इस क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब t बराबर 10:50 AM पे हमने देखा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। जब 10:52 पर देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू,
हमको बताना क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए पहुंच करके, आई होप आप लोग पहुंच करके इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। क्या बात करेंगे बेटा इसके सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन इसका क्या होगा। अच्छा देखो टाइम में यहाँ पे कितना चेंज हुआ, टाइम कितना हुआ 10:50 से 10:52। यहाँ मतलब टाइम कितना हुआ टी बराबर 2 मिनट हुआ। जो भी चेंजेस हुए कितने मिनट में हुए 2 मिनट में हुए। और वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ 20 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। तो अगर 2 मिनट को आवर में सीधा कन्वर्ट कर लें कितना हो जाएगा 2/60 मतलब 1/30 आवर हो जाएगा। मिनट को कन्वर्ट करना आवर में 60 से डिवीजन कर देंगे तो 1/30 आवर हो जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू दिया हुआ था, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू दिया हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम 1/30। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 अपॉन 1/30 कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर और आवर तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये बेटा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। आई बात समझ में। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था, एससी वर्मा के बुक से लिया गया है। एससी वर्मा क्लास 9th आप लोग खरीद सकते हैं, बुक अवेलेबल है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह। बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान होगा, बहुत ही सिंपल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा आ रहा है। अभी क्वेश्चन इसमें आ गया रिटार्डेशन वाला। जब एक्सेलरेशन कैसी आ रही है नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू को गेन करेगी। मतलब पहले चल रही 40 किलोमीटर पर आवर से ब्रेक लगा दिया स्टॉप हो गई, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वहां पे केस आएगा किसका रिटार्डेशन का। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू क्या चेंज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। उस केस में क्या होता है रिटार्डेशन का केस आता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बैलेंस आती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा न्यूमेरिकल। सपोज अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से। इंक्लाइंड प्लेन पे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्वियस सी बात है रखा हुआ तो स्लाइड करेगा। जैसे स्लाइड करना स्टार्ट किया इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड। यहां पे t बराबर 0 से स्टार्ट किया और 2 सेकेंड के बाद t बराबर 2 सेकेंड देखा इसने वेलोसिटी कितनी गेन कर ली 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड गेन कर ली। तो हमने पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। इस वीडियो को आप लोग पॉज करिए और अच्छे से करिए बेटा। आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन। अच्छा देखो ये क्या दिया बेटा स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे आया गेन किया, इसके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना दिया है टाइम 2 सेकंड दिया है, ठीक है। तो गिवन डाटा गिवन क्या क्या दिया है एक्सेलरेशन बराबर निकालना हमको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमको पता है फार्मूला। गिवन में क्या क्या दिया हुआ टाइम दिया हुआ t बराबर 2 सेकंड, v बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड और u बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत हल्का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सॉल्व कर दो। a बराबर v माइनस u 15 माइनस 10 अपॉन 2 5 अपॉन 2 काट दोगे कितना आ जाएगा 2.5। एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा 2.5। यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड और सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा ये हमारी यूनिट हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, बहुत इजी है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला ये रखना है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अब बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें रिटार्डेशन का केस डिस्कस होगा बेटा। आई होप आप लोग इसे कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वहां पर वैल्यू नेगेटिव में आ गई। हाँ सर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में कैसे आ गई, कुछ लोग तो लड़ाई कर लेंगे उससे कमेंट में, ठीक है। देख लेते हैं कैसे उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सपोज
अपने पास एक कार है, छोटी सी कार मारुति 800 जैसी ही कोई है, ठीक है, कोई कार अपने पास है, ठीक है। द कार इज मूविंग विद वेलोसिटी कितना 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद ये कार स्टॉप हो जा रही है। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक द कार विल स्टॉप इन 10 सेकेंड, मतलब t बराबर 10 सेकेंड में ये क्या कार रुक जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रुकने का मतलब क्या, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और इनिशियल वैल्यू दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी की u बराबर 60। पूछा क्या है, फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं बेटा। अपने पास इनिशियल वेलोसिटी दी है u इक्वल टू इतना 60 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये पता होगा सबको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिनको नहीं पता मेरा वीडियो हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड बाय अतुल वर्मा जाके देख लेना, ठीक है बेटा। वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। पूरा एक वीडियो मैंने बनाया, पूरा अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। v की वैल्यू क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू क्या है 60 इंटू 5/18 और t की वैल्यू क्या 10 सेकेंड। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस 60 इंटू 5/18 इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 5/3 1.66 माइनस का 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, नेगेटिव आया मतलब क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले कितनी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, इसलिए वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ना बोल के रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो थैंक यू स्टूडेंट, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।